सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए इस संसार में, उन्होंने जीव को भाव से छूटने का उपदेश दिया। सदगुरुदेव जी ने पारक ज्ञान बताया। संसार में ज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं रही। बड़े बड़े ज्ञानी आए, अपने अपने समय पर उन्होंने उपदेश भी दिया और ग्रंथों की भी रचना की। उसी श्रृंखला में, उसी धारा में सदगुरु श्री कबीर साहब जी भी एक महापुरुष हुए। उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया। सदगुरुदेव का मुख्य ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ बीजक है। जो सदग्रंथ बीजक को समझ लेता है, उसके अंदर की कालमा मिट जाती है। फिर उसको कोई राग, द्वेष, छल, कपट उसके अंदर में नहीं रहता, बिल्कुल भाग जाता है। साहब ने कहा है, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हर भजे सोई संत सुजान। संत किसे कहते हैं? जिसके अंदर की कालमा छूट जाए और बाहर लोक दृष्टि में भी उसका सही पवित्र शुद्ध व्यवहार हो और सभी प्रकार के विकारों से रहित हो, उसको संत कहते हैं। पछापछी के कारण सारे संसार में और पक्ष लगा हुआ है। पक्ष और अपक्ष के चक्कर में सारा संसार भूला हुआ है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि ये पछापछी छूट जाए तो मनुष्य के हृदय की कालमा मिट जाए, लेकिन पक्ष नहीं छूटता। कहीं देवी का पक्ष, कहीं देवताओं का पक्ष लगा हुआ है। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, ऐसी मानंदी लोगों के अंदर बैठी हुई है। जैन धर्म में बताते हैं ऊपर चंद्रमुक्त शिला है और शरीर छूटने के बाद में और जीव वहां पर जाता है, फिर लौट के नहीं आता। उस शिला की लंबाई चौड़ाई बहुत बताई है। 45 लाख योजन की चौड़ाई है और 45 लाख योजन की ऊंचाई है और 8 लाख योजन की उसकी मोटाई है और तितली के पंख के समान उसकी किनोर पतली है। और जो भी वहां पर चला जाता है शरीर छोड़ करके, वो फिर आता नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं जब आता नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चला कि वो चंद्रमुक्त शिला है? ये बहुत बड़ा धोखा मनुष्य के अंदर लगा हुआ है। लोगों ने इस ब्रह्म परमात्मा की भी कल्पना की है। संसार के लोगों ने, सबने मिलकर के, जब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी कोई भी हो, उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार और कल्पना की। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया, कहा कि हे कल्पना करने वाले, तू ही सत्य है। तेने पक्ष पकड़ लिया और जब तक तू पक्ष को नहीं छोड़ेगा तब तक तू निरपक्ष न्याय नहीं कर सकता। न्याय किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। न्याय जब ही होगा कि सभी प्रकार के पक्ष से अलग हो जाए। जितने भी पक्ष लगे हुए हैं संसार में, 4 वे 6 7 18 पुराणों का जो पक्ष है, तौरेत इंजील जबूर फुरकान का जो पक्ष है, जितने भी पक्ष हैं ये सब झूठे हैं। जिस समय मनुष्य निपक्ष हो जाएगा उस समय किसी प्रकार की कोई भी कालमा उसको नहीं सता सकती, कोई नहीं दुखा सकता है। और जब तक ये पक्ष अंदर से नहीं निकलेगा तब तक मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य बनने के लिए सभी प्रकार के पक्ष को तोड़ना पड़ेगा। जितनी भी आदतें खराब हैं ये सारी आदतें छोड़नी पड़ेगी। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, ये सब त्यागना पड़ेगा। गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार,
ये सब त्यागना पड़ेगा। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। सब सिद्धांत कौन कियो जग में? भैया विचार करो, सबसे कह रहे हैं विचार करो, सब सिद्धांत कौन क्यों जग में? जितने मतपंथ सिद्धांत चल रहे हैं इनको कौन चला रहा है? जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं इनको कौन चला रहा है? जितने यंत्र संसार में बनाए गए इनको कौन बना रहा है? इनको कौन चला रहा है? यंत्र बिगड़ता है तो कौन बनाता है? हवाई जहाज को कौन उड़ाता है? फिर ऊपर से नीचे कौन उतारता है? ये विचार करो, सब सिद्धांत कौन कियो जग में? आदम मानुष तुम ही तो हो। सदुदेव कहता है आद मानव। आद मानव क्यों? कवि सिद्धांत के आदि गुरु कौन हुए? सदु कवि साहब जी हुए, पार्क सिद्धांत के आदि गुरु। इसी प्रकार से आद मानव क्यों कहा गया? जब से मां के गर्भ से आता है तब से वो मनुष्य कहलाता है। और पहले जिस खाने में हो उस खाने की देह देख करके और पता चला जाता है कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सूकर है, कुकर है, मशा, मखारी, हाथी, घोड़ा। तब तो जब ये सब सिद्धांत कौन क्यों जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो। जब जब तू शरीर धारण करके आता है और तब जितने ग्रंथों की रचना तू ही करता है, मत पंथ सिद्धांतों को तू ही चलाता है, लेकिन अपने आप को भूल जाता है। ये बड़े खेद की बात है। आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता और कल्पना की आस हो तुम ही तो हो। ईश्वर की कल्पना करने वाला, खुदा की कल्पना करने वाला, जगत का कोई करता है, उसने सारा संसार बनाया हुआ है। एक दिन ये सारा संसार उसी में जाकर के मिल जाएगा। ऐसी कल्पना करने वाला कौन है? ये सब मनुष्य हैं। दो ही रूप दिखते जग में, एक नर एक नारी। अब लोगों के अंदर ऐसा भ्रम होता होगा कि दो रूप का नर और नारी, और तीसरा इसमें हिजड़ा भी तो होता है, वो भी इसी में आ गया, वो भी मनुष्य जन्म में ही आ गया। तो नर और नारी। तो सदुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि ये वासना बस, जब ये जीव शरीर धारण करता है तब एक नारी का और एक नर का, और जब शरीर छूटता है तो न ये जीव नर है और न नारी। जीव न नर है न नारी है, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। जो वासना तज देता है वो ही बचता है। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना की आसो तुम ही तो हो। वेद शास्त्र प्राण जितने भी बनाए हैं ये सब जीव ने ही बनाए हैं। वेद शास्त्र प्राण मत जीते, ये सारे के सारे इन मनुष्य ने बनाए। इसी में ये मनुष्य अपने आप को भूला हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण, ये किसने बनाए? इस मनुष्य ने बनाए। तौरेत इंजील जम्मूर फुरकान, ये कौन बनाया? इनमें शेख, सैयद, मुगल और पठान, ये कौन बनाया? अबू बकर, उस्मान, अली। ये सब के सब मनुष्यों के ही नाम पड़े, और ये नाम मनुष्य नहीं रखे। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, ये कौन बनाया? ये मार्ग मुक्ति कौन चलाया? ये मनुष्य ही बनाया। हकीकत, मार्फत, ये कौन? मुसलमानों में जिमी, ये मुक्ति कौन बनाया? रोजा, सुन्नत, बांग, नमाज, ये किसने चलाई? मनुष्य ने। तो वेद शास्त्र, विद्या कलादिक और वाणी बनाया तुम ही तो हो। वेद शास्त्रों के बनाने वाले, रचना करने वाले ये मनुष्य ही हैं। पर इसमें 4 फर्के हो गए। कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर हैं तो मनुष्य।
ये सारी रचना मनुष्य की है, गधा घोड़ाओं की नहीं। गधा कोई कलम नहीं चला सकता, गधा कोई ग्रंथ नहीं लिख सकता, समाज में उपदेश भी नहीं दे सकता, न ऊंट दे सकता, न हाथी कितना विशाल जानवर है वो भी नहीं दे सकता। सबसे बड़ा विशाल काय मगरमच्छ को बताया गया है, मछली का आकार बहुत बड़ा, लेकिन किसी को उपदेश नहीं दे सकती। और मनुष्य उपदेश दे सकता है, पढ़ लिख करके विद्वान हो सकता है, महापंडित हो सकता है, लेकिन इनमें भी राग द्वेष घुस गया है कि वो मैं बड़ा और वो छोटा, ऐसा हो गया है। ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक ये मनुष्य भूला ही रहेगा। तो वेद शास्त्र विद्या कलादिक, वेद शास्त्र विद्या कलादिक, वाणी बनाया तुम ही तो हो। 14 विद्या, इनको बनाने वाले कौन? ब्रह्म विद्या, रसक्रिया, काव्य वेद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब बनाने वाला धनुर्विद्या, रसक्रिया, काव्य वेद, ये सब को रचना करने वाला, नाटक चाटक चातुरी अश्वारण, ये सब विद्याएं हैं। इनको बनाने वाला, इनके अनुसार चलने वाला कौन है? ये मनुष्य है। तो वेद शास्त्र विद्या कलादिक, वेदों के रचयिता 4 हुए, सूर्य, वायु, अंगिरा और अग्नि, इनमें भूले रहे। और जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, ये 6 शास्त्रों के रचयिता हुए। 18 पुराणों के अलग अलग हुए हैं। यदि उनका पूरा विस्तार बताया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम ही तो हो। इस सब का बनाने वाला कौन है? ये जीव है। कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम ही तो हो। कर्म मार्ग को चलाने वाला, उपासना मार्ग को चलाने वाला, योग मार्ग को चलाने वाला, ज्ञान मार्ग को चलाने वाला, कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम ही तो हो। इन सारे मार्गों को चलाने वाला और तुम ही हो। और पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से उत्तर में घूमने वाले तुम ही हो। 10 दिशाओं में विचरण करने वाले तुम ही तो हो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण घूमने वाले तुम ही तो हो। नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, अर्ध और ऊर्ध्व, ये सारी कल्पना करने वाले आप ही हो। 4 वेद 6 7 18 पुराणों के रचयिता आप ही हो और कोई नहीं। तो कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम ही तो हो और कौन है? कोई नहीं। खानी वाणी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम ही तो हो। खानी जाल में फंसने वाले, मौज में खुशी खुशी से विवाह शादी करने वाले स्वयं आप ही हो। लेकिन दोष लगाते हो माता पिता को। लड़की दोष लगाती है कि हमारे माता पिता ने शादी की, और लड़का दोष लगाता है कि हमारे माता पिता ने शादी की, कोई किसी की नहीं कर सकता। यदि कोई मर जाए तो कोई किसी के साथ मरता नहीं, और यदि कोई कहीं चला जाए तो कोई किसी के साथ भागता नहीं। ये चेतन जीव कर्म अभ्यास बस जन्म धारण करता है। और यहां पर यदि वासना मिट जाए, अलग होना चाहे तो खुशी खुशी से हो सकता है। कोई किसी को फंसा नहीं सकता, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खानी बानी, और बाणी कहिए जी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, इसमें फंस करके ये जीव अपना जीवन बिगाड़ लेता है। खानी बानी स्त्री, स्त्री के चक्कर में फंस करके अपना जीवन बिगाड़ता है, और स्त्री पुरुष के चक्कर में फंस करके, और एक दूसरे को दोष लगाते हैं। फिर कहते हैं जबरदस्ती हमारे माता पिता ने हमारी शादी की, जबरदस्ती ऐसा हुआ, वो उसको दोष लगाएंगे, वो उसको दोष लगाएंगे, और अपने अपने कर्मों का सब फल भोग रहे हैं। कोई किसी को कर्म दंड नहीं देता है, स्वयं ही हम कर्म का दंड और भोग रहे हैं। हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। तो खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम ही तो हो। पुत्र का मोह आप को लगा हुआ है। तो खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक, और धन के पीछे हम अंधे हो जाते हैं। धन के पीछे इतने बावरे हो जाते हैं कि हमको कुछ सूझता नहीं। एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपना मकान बेच दिया, और उसमें आग लग गई। तब तक उनका बेटा आया, बोला पिताजी अपने और मकान में और आग लग गई। कि आग लग गई तो धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर गए।
तब तक आया बेटा, फिर बोला पिताजी आग तो लग गई लेकिन मकान बेच दिया था, कि बेच दिया था, तो फिर कपड़ा झाड़ के फिर बैठ गए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते इसी में पूरा जीवन चला जाता है। कहते हैं कि हाय हाय में सारी बीती उमरिया, सारी उम्र बीत जाती है, ना कोई कुछ लेकर के आया और ना कोई कुछ लेकर के जाएगा, ये उम्र ज्यों ही बीत जाती है। तो सदगुरुदेव जी के पार की गुरु की खोज लगा के और निज पार्क पाया, तुम्ही तो हो काशी कहे कहानों कहिए सब जान नहारे, तुम्ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि पार की गुरु की खोज लगाओ, पछा पछी छोड़ करके, ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये ब्राह्मण है कि ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है, ये शेख सैयद मुगल पठान है, ये कैसा है, ये सारी गंदगी को अपने अंदर से निकाल दो, बिल्कुल गंदगी साफ हो जाए। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। जिसका मन शुद्ध हो गया, जिसकी काया पवित्र हो गई, जिसके अंदर से सारी कालमा निकल गई, वो ही मनुष्य है। और जिसके अंदर से ये कालमा नहीं निकली, ये भ्रम नहीं निकला, जिसके अंदर से राग द्वेष नहीं निकला, तो वो पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार कहते हैं पार की गुरु की खोज लगा के निज पार को पाया तुम्ही तो हो, और काशी कहे कहानों कहिए सब जानन हारे, तुम्ही तो हो। सबको जानने वाले, सबकी स्थापना करने वाले, सबके नाम धरने वाले, सबके गुण धर्म को देखने वाले, सारे जितने भी संसार में और कालमा फैली हुई है, इस कालमा को बढ़ाने वाले और नियम के अनुसार उसको तोड़ करके उसका ध्वंस, उसको मेटने वाले आप हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका हृदय और कालमा से भरता चला जाएगा। जिस प्रकार से जंग लग जाती है, काय पे जंग लगती है, लोहा पे जंग लगती है, और एक दिन वो लोहा को जंग खा जाती है। लोहा कितना कठोर होता है, इसी प्रकार लकड़ी कितनी कठोर होती है, लेकिन छोटा सा कीड़ा बहुत नरम, उसमें यदि कोई लकड़ी भी थोड़ी घुस जाए तो मर जाएगा, इतना नाजुक वो कीड़ा होता है और पूरी लकड़ी को और भस्म कर देता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर से वासना उठी, और वासना अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं, और वो वासना हमको ही खा जाती है, हमको ही गिरा देती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नीम कीट जैसे नीम प्यारा, और विष को अमृत कहत गमारा। नीम कीट को नीम ही प्यारा होता है, कड़वी चीज ही उसको पसंद होती है, और विष को अमृत कहत गमारा। यदि उसको कहीं मीठी जगह पे छोड़ दिया जाए तो वो कीड़ा मर जाएगा, और नीम का कीड़ा मीठी जगह पे मर जाएगा, और मीठी जगह का कीड़ा नीम पर मर जाएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हम ऐसी आदत बना लेते हैं मनुष्य जन्म में आकर के, उसी आदत के अनुसार हम अन्य खानियों में भटकते रहते हैं, पशु पक्षी उस समझ खाने में भटकते रहते हैं। तो पार की गुरु की खोज लगा के निज पार को पाया तुम्ही तो हो, काशी कहे कहानों कहिए सब जानन हारे, तुम्ही तो हो। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, सदगुरुदेव की शरण में लग करके अष्टमासद वो धारण करो, तब हृदय की कालमा मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।